हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आपके लिए फिर से हम लेकर आए हैं फिजिक्स का मॉडल सेट 4 का सॉल्यूशन। जो मॉडल सेट आया हुआ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से आप लोग हर एक मॉडल सेट को करके जाइएगा और मॉडल सेट से ही अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं लगभग सारे एग्जाम्स में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको बार बार हम बता रहे हैं। और एक बात और, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट्स के मटेरियल्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव, सभी तरह के क्वेश्चन अभी हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। आप विशेष जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिया चल रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए एक और सूचना है, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि उनके लिए नया बैच क्लास 12 का लॉन्च होने जा रहा है। बस कुछ ही दिनों में आप लोग उससे जुड़िए और अपने कैरियर को एक नई मजबूती दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए फिजिक्स, वहाँ पर आपको सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 मॉडल सेट का एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम लोग चौथा मॉडल सेट का क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ इज। गॉस के नियम के लिए जो सरफेस मानी गई है वो कौन सी सरफेस है? वो तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर उसके क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। क्वेश्चन है गॉस लॉ, तो उसका सरफेस कौन होगा? गॉसियन सरफेस होगा। देख रहे हैं, नाम से ही पता चल जा रहा है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज एसआई यूनिट जूल पर कूलम। जूल पर कूलम किसका एसआई यूनिट होता है? जल्दी से इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। जूल पर कूलम बोल रहा है। जूल हो गया वर्क का और कूलम हो गया चार्ज का, मतलब W/Q। और W/Q किसका यूनिट है बच्चों? किसका फार्मूला में आता है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर W/Q होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा का सी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। द फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज। जो विद्युत परिपथ में फ्यूज होता है वो कैसा होता है? फ्यूज का काम क्या है? आपने देखा होगा अक्सर जब ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है, ज़्यादा करंट पास होने लगता है तो फ्यूज ब्रेक हो जाता है। फ्यूज ब्रेक हो जाता है तो इससे क्या होता है, घर में शॉर्ट सर्किट नहीं होता और हमारे घर में नुकसान होने से बच जाता है। तो जो फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो सर्किट में होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका, मतलब जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। हाई रेजिस्टेंस होने के पीछे क्या कारण है? क्यों हाई रेजिस्टेंस होता है? हाई रेजिस्टेंस होगा तभी वो क्या करेगा, करंट को रोकने का काम करेगा। अगर लो रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट पास हो जाएगा। हाई रेजिस्टेंस से क्या होगा, करंट पास आगे नहीं होता है, जिससे कि घर में जो नुकसान होने वाला है वो बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द चार्ज कैरियर इन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर आर। सेमीकंडक्टर आया और सेमीकंडक्टर में हम लोग कई बार डिस्कस कर लिए, इसके पहले वाले सेट में भी देखे थे कि जब सेमीकंडक्टर की बात होगी तो वहाँ चार्ज कैरियर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स भी है, होल्स भी है, तो ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। जर्मेनियम अर्धचालक में आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन भी और छिद्र भी है, दोनों होते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। विद्युत चुंबकीय तरंगों को किस माध्यम से प्रेषित किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उससे बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आया है। उसका गुण क्या है? वो कहीं भी जा सकती है, माध्यम हो तो भी ठीक है, माध्यम ना हो तो भी ठीक हो, कहीं भी वो प्रोपागेशन कर सकती हैं। तो इसका मतलब स्पेस वे प्रोपागेशन सही होगा, ग्राउंड वे प्रोपागेशन वो भी सही होगा, स्काई वे प्रोपागेशन वो भी सही होगा। तो फाइनली उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी नंबर।
ठीक है बच्चों, आपको भी बहुत सारा आंसर आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को इसका फ़ायदा हो सके, सही बच्चे इसका लाभ उठा सके। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे लेकिन उसमें बहुत जगह आंसर्स गलत भी होते हैं बच्चों, ये बात आप ध्यान दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल आपको सही आंसर दिया जाएगा, एक भी गलत आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ हमसे जुड़ सकते हैं और अपना मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6ठा नंबर क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम प्रोड्यूसेस। एंगुलर मोमेंटम जो होगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्या उत्पन्न करता है? तो ये आपको उत्पन्न करता है लाइट, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश से इसका संबंध है, लाइट से इसका संबंध है एंगुलर मोमेंटम का। 7 नंबर क्वेश्चन, बोर्स एटम मॉडल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अदर्स एटम मॉडल बाय द एप्लीकेशन। किसकी मदद से? देखिए बोर्स में हम लोग क्या पढ़े थे, क्वांटाइजेशन थ्योरी पढ़े थे ना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो उसमें बोर में बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वो h/2 पाई के बराबर होता है, h/2 पाई के मल्टीपल में होगा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। ये फैक्टर आपको याद रखना, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पहले भी आया था सेट में, आज भी आया है। इसका मतलब ये जो टॉपिक है बच्चों, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये एकदम वीवीआई टॉपिक है, इसको एकदम लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। इससे एमसीक्यू तो आएगा, साथ ही साथ इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आने का पूरा चांस है। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। याद होगा आपको, पैटर्न पता है ना सारे बच्चों को, 25 एमसीक्यू, 7 क्वेश्चन 1 वर्ड वाले या 1 सेंटेंस वाले, ठीक है। फिर 6 क्वेश्चन आपको बनाने हैं यही 3 नंबर वाले, ठीक। और लास्ट में आपको सॉल्व करना है बच्चों 4 लॉन्ग क्वेश्चन। 4 लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि 20 नंबर, एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का हुआ तो 5 4 जा 20। यही आपका पैटर्न है, सारे बच्चों को पता होगा मुझे उम्मीद है। 9, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, नाम से पता चल रहा है। फोटोन मतलब एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, तो एनर्जी, लाइट एनर्जी आ रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी में। ऑप्शन नंबर 9 का ए सही हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर, लाइट वेव्स कैसी होती हैं? तो याद रखिएगा वेव्स 2 तरह की होती हैं, पहले मैंने आपको बताया था। वेव्स एक हो गई ट्रांसवर्स और दूसरी हो गई लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, जिसमें कौन आता है बच्चों, तो लाइट आता है। और लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल है साउंड वेव। तो याद रखिएगा लाइट वेव कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो होगा ये लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। सी नंबर सही हो जाएगा। देख रहे कितना इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसेप्ट सही, एग्जाम में धड़ल्ले से आप क्वेश्चन बनाकर आ जाएगा, एकदम पूरा आपको एकदम बढ़िया से करके आना है, एकदम पूरा भोकाल मचा देना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और अगर आपने हमें फॉलो किया है तो निश्चित रूप से आपका एकदम 90+ स्कोर आने वाला है फिजिक्स में। बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग आपके साथ हैं। बस सीरियसली कुछ दिन बचा है फिजिक्स का एग्जाम में, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। फिजिक्स के एग्जाम के पहले भी मैराथन क्लास होगा, चैनल पर बने रहिएगा, जरूर उसमें आपको मदद मिलेगा। वीवीआई क्वेश्चन हम आपको ठीक एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले बताएंगे कि कौन सा लॉन्ग पढ़ना है, कौन सा शॉर्ट पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अभी आप लोग पूरा पढ़िए कंप्लीट, लेकिन जिस दिन जो वीडियो आएगा एकदम तहलका मच जाएगा, उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ हम जो बताएंगे टॉपिक वही पढ़ के जाना है, वही क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा कुछ आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो भरोसा रखिए, हमारे साथ जुड़िए और एग्जाम में बेहतर नंबर लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर,
द इंटरफेरिंग फ्रिंजेस फॉर्म्ड बाय ए थिन ऑयल फिल्म ऑन वाटर आर सीन इन येलो लाइट। इंटरफेरेंस फ्रिंज बन रहे, इंटरफेरेंस आप देखते हैं, दो लाइट्स वेव्स आपस में मिल जाती हैं तो वहाँ पर फ्रिंजेस का निर्माण होता है। तो अगर उन फ्रिंजेस को येलो लाइट से देखा जाए तो वो कैसी दिखाई देंगी? कलर्ड, गलत, कलर्ड में तो बहुत सारा कलर हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट भी नहीं दिखाई देती हैं। येलो और ब्लैक, यही सही आंसर होगा। येलो लाइट में अगर उसको देखेंगे तो येलो दिखेंगे और साथ में ब्लैक भी हमको दिखाई देगा। ये कलर, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, हैज मिनिमम वेवलेंथ। चार तरह की वेवलेंथ वेव्स दी गई हैं और पूछा जा रहा है सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सीक्वेंस आपको याद रखना है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे। और ये जो सीक्वेंस हम बताएं ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ के रूप में है। सबसे लास्ट में मैंने नाम किसका लिया? गामा रे का। तो सही आंसर हो जाएगा गामा रे, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, ये तो आप जानते ही हैं। वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। 13 नंबर क्वेश्चन में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट आयोनाइजिंग पावर। आयनीकरण की शक्ति सबसे कम किस में है? आयनीकरण की शक्ति सबसे कम किस में है? तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर तो एक ही है मेरे भैया। अगर जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका आयोनाइजेशन भी सबसे कम। तो वेवलेंथ सबसे कम किसका देखे थे? गामा का देखे थे, तो इसका आंसर भी क्या होगा? गामा ही होगा। देखिए गामा है ना सी नंबर में, यहाँ देखिए ऐसे गामा लिखा हुआ, यहाँ सिंबल में लिखा हुआ, ये ऑप्शन में गामा ऐसे लिखा, यहाँ ऐसे लिखा, बात वही है। 14 नंबर क्वेश्चन, वेव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। अब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है तो पहले ऑर्डर समझ लीजिए फिर डिक्रीजिंग में सजाएंगे। तो हम जल्दी से आपके लिए यहाँ ऑर्डर लिख देते हैं जो मैंने अभी अब लिखा भी था, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, फिर आपको आ जाएगा एक्स रे, 7 में हो जाएगा गामा रे। ये 7 तरह की वेव्स हैं। सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम याद रखना है और ये भी आपको बताए थे ये किस में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा के रूप में। तो ये ऑर्डर दिया हुआ, आपको उसी तरह से घटाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए कौन सा आ रहा है पहले? रेडियो वेव सही है, रेडियो वेव। अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट सही है। विजिबल देखिए गलत हो गया, विजिबल पहले अल्ट्रावायलेट के, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। रेडियो वेव विजिबल सही है, विजिबल के बाद इंफ्रा बोल रहा है, गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। रेडियो वेव इंफ्रारेड, रेडियो वेव इंफ्रारेड, विजिबल एक्सरे एकदम सही है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बस यहाँ देखते जाना है और उससे अपने ऑप्शन को मिलाते जाना। हो गया। 15 नंबर में आ जाइए, एसी पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए पावर हाउस एट ए हाई वोल्टेज। जब पावर हाउस जहाँ से करंट का, इस वोल्टेज का सप्लाई होता है तो वहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज में क्यों भेजा जाता है? हाई वोल्टेज में इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसमिशन फास्टर नहीं, कोई गलत है, मोर इकोनॉमिकल, ये सही होता है, पावर लॉस इसमें कम होता है। हाई वोल्टेज से एसी को भेजने से पावर लॉस कम होता है। तो ऑप्शन बी हमको सही मिल गया, आगे का ऑप्शन पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। आपको सही आंसर मिल जाता है तो आप आगे मत पढ़िएगा, ध्यान आपका भटक जाएगा। लेकिन हाँ, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, पूरा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ध्यान से आंसर लगाना है। ये नहीं कि हड़बड़ा के हम फटाफट बना दिए, गलत हो गया 4 ठो, तो क्या फ़ायदा होगा? तो वैसा काम नहीं करेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से बनाइएगा आंसर, ठीक है। हो गया। 16 नंबर में आ जाते हैं, ए ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? देखिए ट्रांसफार्मर जो क्वेश्चन है ना,
एकदम टिक लगा लो, ट्रांसफॉर्मर। ये एकदम VBI टॉपिक है, 5 मार्क्स। जिसने इसको कर लिया 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, जिसने इसको किया 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। बस इस बात को मेरे मन, अपने मन में बैठा लो। हम जो बोल रहे ध्यान से सुनिए, 5 नंबर के लिए ट्रांसफार्मर एकदम क्वेश्चन में छपा हुआ आपके, आना ही आना है, इसलिए इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। क्यों? क्योंकि उसमें 2 कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी होता है। और जहाँ 2 कॉइल होते हैं वहाँ जो इंडक्शन की घटना होती है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर। किसका इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक वायर है, करंट पास हो रहा है और वो मूव कर रहा कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में। तब हम लोग उसका डायरेक्शन पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड भी दिया है, फ्लेमिंग राइट हैंड भी दिया है, एम्पियर्स रूल भी दिया है। आपका आंसर पता जल्दी से बताइए। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, फ्लेमिंग लेफ्ट होगा कि फ्लेमिंग राइट होगा। देखिए फ्लेमिंग ये राइट हैंड रूल था, मैंने अपने राइट हैंड को निकाला है और ये राइट हैंड निकालने से इसमें 3 जो उंगलियां हैं, 3 फिंगर्स जो हैं, 3 चीज़ का डायरेक्शन बताती है, फोर्स, फील्ड, करंट। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो ये हो गया फ्लेमिंग का कौन सा नियम, राइट हैंड रूल। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा 17 का सही हो जाएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, यही सही है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, वेबर किस चीज़ का यूनिट है, बहुत आसान है। वेबर किस चीज़ का यूनिट है, तो वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ गया, ये नंबर सही है, बी नंबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। 18 नंबर का हो जाएगा बी। वेबर इसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर, और इसी का नाम है बच्चों वेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इनसाइड ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, नहीं होता है, तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 20 नंबर, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। 2 चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों के बीच कुछ दूरी R है, दोनों चार्ज हवा में रखा हुआ है। हवा को हटाकर वैक्यूम बना के और उसके बाद वहाँ पर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लगा दिया गया, K को, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखा गया। तब फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स उसका डिक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स घट जाएगा। फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा कम, घट जाएगा। हवा को स्थिरांक K के परावैद्युत माध्यम से प्रतिस्थापित करते हैं तो आवेशों के बीच जो अधिकतम बल होता है वो घट जाता है K गुना। ठीक है, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना कम फोर्स उसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन आ गया, भी आसान क्वेश्चन है। अगर चार्ज बॉडीज का साइज को बहुत ही स्मॉल कंपेयर किया जाए, बहुत ही छोटा डिस्टेंस की तुलना में, तब वैसे चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं। वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी चार्ज की बात होती है वो कौन सी चार्ज की बात होती है, पॉइंट चार्ज की, एक छोटे से चार्ज की बात होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन। जो पोटेंशियल बैरियर होता है किस पर निर्भर नहीं करता, डोपिंग डेंसिटी पर करता है, टेम्परेचर पर करता है, फॉरवर्ड बायसिंग पर करता है, डायोड डिजाइन पर नहीं करता है। इसका मतलब यही आंसर सही होगा, ऑप्शन बी। डायोड का डिजाइन कैसा, उस पर
पीएन जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल निर्भर नहीं करता है। 23 नंबर, when light travels from one medium to another medium which of the following does not change। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो फाइनल में भी पूछने की बहुत संभावना है। जब लाइट रे प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सपोज हवा से पानी में गई, हवा से ग्लास में गई, या ग्लास से हवा में, या पानी से हवा में, माध्यम चेंज हुआ, तब प्रकाश का वो कौन सा गुण है जो हमेशा स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता है। कई बार इसको हम लोग डिस्कस किए हैं, उसका फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। बच्चों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। फ्रॉम विच मटेरियल इज द फ्यूज वायर मेड। फ्यूज वायर जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिसकी रजिस्टिविटी हाई होती है और गलनांक, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो किससे बना होता है, उस किस पदार्थ से बना होता है? कॉपर से नहीं, टंगस्टन से नहीं, लीड टिन अलॉय। लीड सीसा, टिन तो आप समझ रहे हैं, अलॉय क्या होता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु से बना होता है ये फ्यूज का वायर, ठीक है, जिसके कारण उसका रजिस्टिविटी बहुत ही हाई होता है। लास्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है कि क्लास 11 से डाला गया है, क्लास 12 में तो ये टॉपिक है नहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन आगे पीछे होते रहता है। तो ये कौन सा है कि क्या चीज़ है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्थिर रहता है? तो क्या होगा स्थिर? टॉर्क। टॉर्क तो चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी भी एक जगह ज़्यादा एक जगह जीरो हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होता है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर होता है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने सेट 4 को कंप्लीट कर लिया। सेट 4 हमारा परख मॉडल का कंप्लीट हो गया, सारा एमसीक्यू हम लोगों ने देख लिया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप इसको अपने से रिवीजन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। विशेष जानकारी के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।